अब वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसे लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि इस विमान हादसे में 170 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है और इसे लेकर के लगातार अपडेट आ रही है। ये साफ है कि इस विमान में विजय रूपाणी सवार थे, उनकी तस्वीर हमने आपको बताई। इसके साथ साथ जो और लोग भी इस विमान में सवार थे, लेकिन बहरहाल जो अब बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है वो ये है कि अब तक 170 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है और जैसे जैसे और ज़्यादा जानकारी सामने आ रही है वैसे वैसे हम आप तक अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त इस विमान हादसे से जुड़ी हर अपडेट जो है अब वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। सब आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, इस विमान हादसे में 170 लोगों की अब तक मौत होने की पुष्टि हुई है, सामने आई है ये जानकारी। और ब्रिटेन के भी इसमें जो है वो 53 नागरिक बताए जा रहे हैं। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, इसे लेकर के भी जो जानकारी है वो सामने आई है। और अब तक की जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 170 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ, 169 भारतीय इस विमान में सवार थे, जो अब जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, और कुल मिलाकर के 170 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है। ये बड़ा विमान हादसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। खुद जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वे वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि एयर इंडिया के विमान क्रैश को लेकर के 170 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है। अगर विस्तार से हम इसे देखें तो ज़्यादातर जो शव है वो अभी निकाल लिए गए हैं, मिल गए हैं और अभी भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट संख्या, उड़ान संख्या AI 171 के जो क्रू मेंबर्स की लिस्ट है वो भी सामने आई थी। और आपको बता दें कि ये वासुदेव देवनानी क्या कुछ करें और कारणों की जांच तो उड्डयन मंत्री जी करवा ही रहे हैं और हमारे संवेदनशील गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत वहाँ पे अहमदाबाद पहुँच भी रहे हैं। उसके बाद मैं समझ थोड़े समय में सबको दूध का दूध सामने स्थिति आएगी और इसके जो भी कारण होंगे उन कारणों का विवेचन करते हुए भविष्य में न हो इसके भी उचित कदम उठाए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से मानवता के लिए ये बड़ी ही हृदय विदारक और पीड़ादायक घटना है। मैं इस पे अपनी ओर से शोक व्यक्त करता हूँ। विजय रूपाणी जी भी शामिल बताया जा रहा है। हाँ, जैसा बता रहे हैं कि उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे। वास्तव में ये भी हम के लिए बहुत ही दुखदायक है और अब ईश्वर करे उनकी स्थिति क्या है और सुखद कोई शुभ समाचार मिले, ऐसी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। अब सुन रहे थे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की बाइट और उनकी प्रतिक्रिया इस विमान हादसे को लेकर के। बहरहाल 170 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। ये जो तस्वीर है वो देखिए, ये दरअसल बताया और लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, आप भी सुनिए। मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है, कंट्रोल रूम जारी किए। वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू की है। थैंक यू। तो देखिए, इस पूरे विमान हादसे को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि अब तक इस हादसे में 170 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और जहां पर ये विमान जिस बिल्डिंग से टकराया था उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बताया जा रहा है कि ये एक डॉक्टर हॉस्टल की बिल्डिंग थी जिससे ये विमान टकराया, हादसा हुआ। और उसके बाद देखिए मलबा जो जिस तरीके से, और बहुत ही जो तस्वीरें हैं वो दर्दनाक तस्वीरें हैं जिन्हें देख कर आप विचलित हो सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं अहमदाबाद के विमान हादसे से जुड़ी, देखिए गहरा काला धुआं दूर से देखा जा सकता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ब्लास्ट हुआ था विमान में। और उसके बाद एक जो छात्रों का हॉस्टल था, डॉक्टर्स हॉस्टल, उसकी बिल्डिंग से ये उसकी बिल्डिंग के ऊपर विमान गिरा और कहा जा रहा है कि उस वक्त वहां पर कुछ छात्र लंच कर रहे थे। 50 से ज़्यादा संख्या उन छात्रों की जो डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो वहां पर लंच कर रहे थे। इस तरह की जानकारी भी सामने आई। लेकिन बहरहाल अभी और जानकारियां जैसे जैसे अहमदाबाद से आ रही है, लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू की है। थैंक यू।
की तरफ से भी एक हेल्पलाइन शुरू की गई है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, गुजरात की सरकार, तमाम लोगों की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। ये तस्वीर विजय रूपाणी की तस्वीर है जो सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस हादसे से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। इस हादसे के ठीक पहले की तस्वीर, इसी विमान की तस्वीर जिसमें हादसा हुआ, और एक महिला ने यह तस्वीर ली। ठीक पीछे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उस फ्लाइट में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो फ्लाइट कुछ देर बाद में क्रैश कर गई टेक ऑफ होते ही, और जैसे ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी उसके बाद में ये क्रैश हुआ विमान। लेकिन बहरहाल आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की, कि विजय रूपाणी इस फ्लाइट में मौजूद थे। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी उन्हें लेकर के, हालांकि उनकी स्थिति को लेकर के नहीं आई है, और लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही हैं, वो हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो तस्वीर है वो एक महिला जो विजय रूपाणी के ठीक आगे बैठी हुई थी, उन्होंने सेल्फी ली थी, और इसमें ठीक पीछे विजय रूपाणी दिखाई दे रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ और तस्वीरें भी है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे ये विमान क्रैश हुआ। ये वो अंतिम क्षण की तस्वीर इस वक्त आप देखिए। ये विमान जिसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही इसमें ब्लास्ट हुआ, और इसके बाद ये गिरा है। हालांकि अभी और जांच के बाद तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अस्पताल की तस्वीरें आ रही है जहां पर पूरा कोहराम मचा हुआ है, और ये कल्पना से भी ज़्यादा भीषण हादसा जिसमें इतने सारे यात्री सवार थे। लंदन के लिए ये विमान उड़ान भर रहा था, जो जानकारी अभी तक है। और इस वक्त ये अस्पताल की लाइव तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है और वो किस सदमे से गुजर रहे हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये बेहद दुखद क्षण है, और इस क्षण में आप ये तस्वीरें जो आ रही हैं बेहद ही दुखद तस्वीरें हैं। अस्पताल की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, और ये हादसे के उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ इस विमान का कि चारों तरफ जो है वो ना केवल सरफेस जो है वो काली हो गई है, चारों तरफ जो है वो, अब जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा था वो बिल्डिंग पूरी तरह से काली हो गई है। आप देखिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, कितना भीषण ब्लास्ट था। और इसके बाद में लगातार वहां पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। वहां पर एक एक करके जो लाशें हैं वो निकाली जा रही है। अब तक जो मौतों की पुष्टि हुई है वो 170 लोगों की मौतों की पुष्टि कर ली गई है। हालांकि अभी भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तुरंत जैसे ही जानकारी ये भी आ रही है कि हादसे से ठीक पहले जो पायलट हैं उन्होंने मेडे कॉल किया था, और ये आशंका मतलब आपातकालीन स्थिति का साइन दिया था। उसके बाद चंद सेकंड में ही ब्लास्ट हो गया। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही ये भीषण विमान हादसा जिसने पूरे के पूरे इलाके को दहला दिया, एकदम से ब्लास्ट हुआ, विमान गिरा, और उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान, और ये कहा जा रहा है कि ये लंदन के लिए उड़ान इस विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से भरी थी।